न्यूज अलर्ट के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन को अभी काफी हेट मिल रहा है। दरअसल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा होली पे नो रंग और भांग, जस्ट स्वीट एंड फन। तो इस पे काफी लोग गुस्सा कर रहे हैं कि सारा ज्ञान हमारे इस फेस्टिवल पे देना है। आप कुछ कमेंट्स देख सकते हो। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी लंदन में एक फेस्टिवल में भाषण देते समय बोल देते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी अब खतरे में है और पता नहीं क्यों यूएस और यूरोप जैसे देशों ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, जिस पर बीजेपी के कुछ लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि दूसरे देश में जाकर अपने देश की बुराई करने की जरूरत थी क्या? यही कहना था तो इंडिया में क्या देते हैं। तो इस पर राहुल गांधी ने भी रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने क्या कहा आप देखो। There is nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that there's a lost decade of 10 years. There's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार ने फिलहाल हेरा फेरी 3 की शूटिंग को स्टॉप कर दिया है और रीजन ये है कि वो हेरा फेरी 3 से पहले और 2 फिल्मों की शूटिंग करेंगे। पहली फिल्म होगी खेल खेल और दूसरी स्काई फोर्स, और उसके बाद ही हेरा फेरी 3 की शूटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान ने अपने ऑडियंस को थैंक यू बोला पठान को इतना मैसिव बनाने के लिए। उन्होंने लिखा इट्स नॉट द बिजनेस, इट्स स्ट्रिक्टली पर्सनल, मेकिंग पीपल स्माइल एंड एंटरटेनिंग देम इज आवर बिजनेस एंड इफ वी डोंट टेक इट पर्सनली इट विल नेवर फ्लाई। थैंक्स टू ऑल हु गिव पठान लव एंड ऑल हु वर्कड ऑन द फिल्म एंड प्रूव्ड की मेहनत लगन और भरोसा भी जिंदा है। जय हिंद। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं बादशाह के बारे में। तो बादशाह ने कुछ ट्वीट्स किए जिसमें बेसिकली यही बता रहे थे कि आजकल कैसे भी गाने वायरल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग आजकल एल्गोरिदम के हिसाब से म्यूजिक बनाते हैं, ये नहीं कि उनको जो पसंद है, एंड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार। जब टोनी कक्कर काला काला चश्मा जैसे गाना निकालते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस व्यूज आते हैं, बट वहीं कुछ अच्छा सा निकाल देंगे तो व्यूज नहीं आते हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं सुष्मिता सेन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि सुष्मिता सेन को हाल ही में हार्ट अटैक आया था जिससे वो रेस्ट कर रही थी, बट रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करके बताया कि अब वो वर्कआउट कर सकती है। उनकी कार्डियोलॉजिस्ट ने ये अप्रूव कर दिया है। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया के बारे में। तो नवाज ने अपने वाइफ से चल रहे कंट्रोवर्सी में पूरा डिटेल में रिस्पॉन्ड किया था, जिसके बाद आलिया ने इंस्टा पे बहुत सारे प्रूफ शेयर की। उसने एक एक रिप्लाई को पूरा प्रूफ के साथ मिसलीडिंग बता दिया और एक ऑडियो भी डाला जहाँ पे वो अपने डॉटर को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ आलिया बोलती है कि तुम अपनी बेटी को अपने मैनेजर के साथ अकेले दुबई कैसे भेज सकते हो, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो रही है। तो नवाज बोलते हैं कि मुझे उस पर भरोसा है। फिर आलिया बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब काफी लंबा आर्गुमेंट है, आप जाकर देख सकते हो। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं सौरव गांगुली के बारे में। तो इनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है। तो इसमें पहले न्यूज आ रहा था कि रणबीर कपूर इनका रोल प्ले करेंगे, बट अभी न्यूज आ रही है कि आयुष्मान खुराना इनका रोल प्ले करेंगे। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर ने एक्टर्स पे रिएक्ट किए जो अपने फिल्म का प्रमोशन रील्स बनाकर करते हैं। उन्होंने क्या कहा आप देखो। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि एक्टर्स को बोलो मार्केट करो और पिक्चर हिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आई थिंक माय अंडरस्टैंडिंग इज कंटेंट बिकता है। अगर आपका ट्रेलर अच्छा है, अगर आपके गाने अच्छे हैं, 1-2 इंटरव्यूज करो बस और फिल्म रिलीज करो। वी ऑल्सो ओवर मार्केट ना, हम ये रील्स बना रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, doing all of that। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो भी एक खबर आ रही है कि साई पल्लवी पुष्पा 2 की पार्ट होंगी। अब ये तो कंफर्म नहीं किया गया है कि इनका कैमियो होगा या लीड रोल में होंगी। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं रामचरण के बारे में। तो रामचरण करने वाले हैं हॉलीवुड में डेब्यू। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स वो अनाउंस कर देंगे कि वो हॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो क्या हुआ कि 2 बंदे बाइक पे सवार होकर रील्स बना रहे थे और रील्स बनाने के चक्कर में एक औरत को ठोक देते हैं और उस औरत की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। फिलहाल वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं, बट ऐसे छपरे से तो दूरी रहना। अगली न्यूज भी काफी शॉकिंग है। क्या हुआ कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को रंग लगा रहा था, बट उसने बोला कि मत लगाओ, बट उसने फिर भी लगा दिया। तो उसने क्या किया कि उस रंग लगाने वाले बंदे को पेट्रोल से जला दिया। फिलहाल उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और वो बंदा अरेस्ट हो चुका है। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले संजय दत्त के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि संजय दत्त हेरा फेरी 3 की पार्ट होंगे। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि हेरा फेरी 3 में ये एक विलन का रोल प्ले करेंगे जो कि अंधा होगा। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं क्यारके के बारे में। तो क्यारके ने तो झुट्टी और मेमकार पे अपना रिएक्शन दिया। उसने लिखा आई नेवर सेड बैड अबाउट रणबीर कपूर, बट टुडे आई एम फीलिंग कि इसकी माँ बहन एक कर दूं, because I really can't understand what's wrong with this boy. Why he's choosing such bad scripts? He's having all the talent of a superstar. Still he's doing bad film again and again. तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही फिल्मी वर्ल्ड से अपडेटेड रहने के लिए डू सब्सक्राइब।